या बातमीचे प्रायोजक आहेत इकबाल फॅशन सोलापूर, जिल-ई-जमियत अल-हदीस सोलापूर व ताज सोशल ग्रुप यांच्यातर्फे महिलांसाठी विशेष व्याख्यानमालेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. खुदकुशी खुद एक मसला है, न कि मसले का हल, आत्महत्या व हालात हजरा में खवातीन की जिम्मेदारियां या विषयावर महिलांना व्याख्यानमालेत मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी यांनी मौलाना जिया उल हक उमरी यांनी मार्गदर्शन केलं. दरम्यान ही व्याख्यानमाला काल रोजी ताज कंपाऊंड रेल्वे लाईन्स या ठिकाणी संपन्न झाली. कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो जान दी है, ये जान की बड़ी कदर कीमत है. एक आदमी सुसाइड करके वो सिर्फ एक गुनाह नहीं करता कि वो सुसाइड करके अपनी जान बर्बाद कर रहा है, बल्कि गौर करेंगे तो उसके पीछे 6 गुनाह अपने साथ वो करता है. कितने गुनाह करता है? 6 गुनाह वो अपने साथ करता है. एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत को ज़ाय कर देता है, बर्बाद कर देता है. दूसरे ये है कि बेसब्री करता है. अल्लाह ताला ने उसको सब्र की तलकीन की है, बेसब्री का मुजाहरा करता है. तीसरे, अल्लाह पर उसे भरोसा नहीं है, तवक्कुल नहीं है, इसलिए वो आज की परेशानी देखकर ये समझता है कि परेशानी खत्म ही नहीं होगी, चलो इसका हल ये है कि सुसाइड कर लो, तमाम परेशानियों से निजात. उसको ये नहीं मालूम कि आज तू सब्र नहीं कर सका तो आइंदा आने वाले जो हालात है वो इससे ज्यादा खतरनाक और हैबतनाक है. हाँ, कब्र का मामला है, सवाल जवाब का मामला है, हशर का मामला है, पुलिस सिरात पर से गुजरने का मामला है, हशर के मैदान में हाजिरी का मामला है, रब के सामने जवाबदेही का मामला है, फिर सबसे बड़ा जहन्नम का मामला है. जो आदमी, जो मर्द, जो औरत ये दुनिया की ये छोटी छोटी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सके, भला बताओ आखिरत की परेशानी को बर्दाश्त कर सकेंगे? आत्महत्या, खुदकुशी को लोग गुनाह नहीं समझ रहे हैं, बल्कि वो फैशन बनता जा रहा है. आज हमारे मुल्क में भी देखेंगे कि बहुत सारे नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मसाइल के हल न होने पर वो खुदकुशी करने को अपना आखिरी हल समझते हैं. आज के इस बयान में हम आपके सामने ये टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं कि खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि खुदकुशी खुद एक मसला है. आइए हम इस टॉपिक पर सुनेंगे कि इस टॉपिक का मफहूम क्या है, मतलब क्या है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, दुनिया में जो लोग भी खुदकुशी कर रहे हैं उनके अगर तमाम मसाइल का अहाता किया जाए तो चंद बातें हैं. कोई इश्क मुआशरे में नाकाम हुआ, फेल हुआ, उसने खुदकुशी कर लिया. कोई इम्तिहान में नाकाम हुआ, उसने खुदकुशी कर लिया. किसी को उसके बाप ने बाइक नहीं दिलाई, खुदकुशी कर लिया. इसी तरीके से कोई जो है नौकरी नहीं मिली, गुर्बत का मारा है, परेशान हाल है, अपने साथ अपनी बीवी बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लिया. कोई सूद के कर्जे में डूबा हुआ है, जो है कर्जा अदा नहीं कर पा रहा है, लोगों के तकाजे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा घर समेत खुदकुशी कर लिया. किसी को नशे की लत लगी हुई है, नशे का आदी है, नशावर चीजें जब तक मिलती रही वो बहुत करता रहा, जब नशावर चीजें नहीं मिली खुदकुशी कर लिया. तो ऐसे ये मसाइल है जिसमें दुनिया के अंदर हम घिरे हुए हैं और इन मसाइल को बुनियाद बनाकर हम एक बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं. ये मामूली गुनाह नहीं है. खुदकुशी मेरी माँ और बहनों एक संगीन जुर्म है. आज हमारी माँ बहनों के अंदर भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कियां इस जुर्म का इर्तिकाब कर रही हैं. इसीलिए इस टॉपिक को आप लोगों के सामने पेश करने के लिए हमारे चंद जिम्मेदारों ने खुसूसन आरिफ भाई तौफीक भाई की ख्वाहिश हुई कि जमीयत अहल-हदीस सोलापुर के तहत इस प्रोग्राम को जो है आप लोगों के सामने पेश किया जाए. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान मजीद से मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला बताता है, सबसे पहले आप जानिए कि ये जो जान अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है बगैर मांगे, ये जान की कदर कीमत क्या है और ये जान अल्लाह ताला ने क्यों दी है और इस जान के देने का मकसद क्या है. समझ रही हो आप? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपस में बातचीत ना करें. सबसे पहली बात
نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. بنی آدم سے مراد انسانوں کو، مرد ہو یا عورتیں، سب کو ہم نے عزت دی ہے، عزت بخشی ہے، عزت کے ساتھ دنیا میں لایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. دوسرا احسان ہم نے انسان پر یہ کیا کہ ہم نے خشکی اور تری، سمندر ہو یا خشکی ہو، سب پر ہم نے ان کو کنٹرول دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، ان کے تابع کر دیا ہے. جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو رہو، جہاں چاہو پھرو. ہاں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تیسرا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بہترین چیزیں حلال بنا کر کے ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھی. ایک سے ایک نعمتیں دنیا میں کھانے پینے کی اللہ بتا رہا ہے، یہ ہم نے انسان کو دیا ہے. پھر آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں. خشکی میں دیکھیے کئی مخلوقات ہیں، سمندر کی تہوں میں جا کر دیکھیے کئی مخلوقات ہیں. ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی مخلوقات سمندر کے اندر ہے. ان تمام مخلوقات پر ہم نے اگر فضیلت بخشی ہے، اشرف المخلوقات جس کو بنایا ہے وہ انسان ہے. تو میری ماں اور بہنوں، پتہ کیا چلا آیت کریمہ سے؟ اس آیت کریمہ سے بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ساری دنیا کے اندر سب سے افضل ہم ہیں، ہماری جان کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی، تو یہ جان کو برباد کرنا کیا آسان ہے؟ یا برباد کر دیں گے تو کیا ہم پکڑے نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جان کو ہم نے یوں ہی پیدا نہیں کیا کہ تمہارے دل میں جب آیا تم رہو، تمہارے دل میں جب آیا جب سوسائڈ کرو. اللہ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، یوں ہی پیدا کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے با مقصد تم کو دنیا میں وجود میں لایا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری خواہشیں پوری ہوگی، تمہاری ضروریات پوری ہوگی تو تم جیئیں گے، اور تمہاری ضروریات کو دھکا پہنچا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری مرضی چلے گی. ایسا نہیں ہوگا. مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ اکبر. سن رہے ہو میری ماں اور بہنوں؟ بہت شارٹ میں چلتے جا رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا. میں نے انسانوں اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد کے تحت ہم کو وجود میں لایا ہے، اور وہ مقصد میں ہمیں پورے اترنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں، ہم اپنے مقصد کو پہچانیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان اس کی کتنی خراب ہو گئی، کتنی خراب ہو گئی. ڈائلسس کا معاملہ تھا، ڈاکٹروں نے کہا کڈنی کو بدلنا ہے ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. آخرکار اسی کڈنی کی ضرورت تھی. ایک اشتہار جو ہے ڈالا گیا، جو بھی آدمی جو ہے کڈنی دے گا اسے جو ہے $30,000 دیا جائے گا، اشرفیاں دیے جائیں گے، دینار دیے جائیں گے. ایک خاتون نے اس اشتہار کو سنا جو مصر کی رہنے والی تھی، اس اشتہار کو پڑھا اور فون لگا کر کہا کہ میں جو ہے کڈنی دینے کے لیے تیار ہوں. جب اس نے روپیوں سے بھرا 30 لاکھ روپیوں کا بیگ لے کر جو ہے اس عورت کے گھر پہنچا. اس عورت کے گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں مرد موجود نہیں ہے، اکیلی عورت موجود ہے. کڈنی لینے والا اس خاتون سے پوچھتا ہے اسلام کی بہن بتا، اسلامی بیٹی بتا، میری اسلام کی ماں بتا کہ کڈنی بیچنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے مرد خدا، میرے گھر کا جو شوہر، میرے گھر کا ذمہ دار جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اس گھر کا چلانے والا کوئی نہیں، اس گھر کا سرپرست کوئی نہیں. میرے 2 بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، ان کا پڑھانا لکھانے کا معاملہ ہے، ان کی اچھی تربیت کا معاملہ ہے. میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے. میں چاہتی ہوں میری ایک کڈنی بیچ کر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکوں. ایک کڈنی پر میری زندگی چلتی رہے گی. میری ماں اور بہنیں، آج ہم اور آپ کا معاملہ یہ ہے،
आज हम और आपका मामला यह है, शोहर की जेब से हम पैसा उठाते हैं, भाई की जेब से पैसा उठाते हैं, बाप की जेब से पैसा उठाते हैं और आल साल कामों में खर्च कर देते हैं। ऐसी ऐसी शॉपिंगों में हम और आप खर्च कर देते हैं जिसका कोई जो है जरूरी अहम मामला नहीं होता। अलगर्ज ख़वातीन इस्लाम, एक माँ की जिम्मेदारी ये होती है, अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। जो दुनिया इस औरत को जो है कुत्ते से बदतर समझ चुकी थी, जो दुनिया इस औरत को जुआ सट्टेबाजी में इस्तेमाल किया करती थी, जो दुनिया इस औरत को बच्चा जलने वाली मशीन समझा करती थी, जो दुनिया इस औरत को जो सती के नाम पर आग पर जलाया करती थी, इस्लाम ने कहा जो बेटी की शक्ल में तरबियत करता है, जो बहन की शक्ल में तरबियत करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में होगा, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये बच्ची जहन्नम में जाने से बचाव का जरिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में होगा, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये बच्ची जहन्नम में जाने से बचाव का जरिया होगी जब ये माँ की शक्ल में आती है। इस्लाम ने कहा अल जन्नत तहत रिजलैहि, कहा जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। मेरी माँ, क्या जन्नत ऐसे मिल जाएगी? बच्चों को आवारा छोड़ दे, बच्चों को आवारा बाजारों में फिरने दे, आल फाल के काम करते रहे, गलत किस्म के काम करते रहे। एक औरत का वाकया, ये कोई कुरान और हदीस की बात नहीं, एक औरत का वाकया उर्दू की किताब में आया। बच्चा जब बाहर की कोई चीज गिरी पड़ी है मोहल्ले में, एक प्लेट गिरी है उसे उठा कर लाता है, स्कूल जाता है, अपने पास बैठने वाले बच्चे की जो है उसकी जो है कंपास बॉक्स में से, उसके स्कूल बैग में से जो है स्केल चुरा कर लाता है, कंपास बॉक्स चुरा कर लाता है, बयान और कॉपी किताब चुरा कर लाता है। माँ देख के शाबाश बेटा, मेरे तुमने 5 रुपए बचा दिए, रुपया बचा दिया, 2 रुपए बचा दिए। ढक्कन गली मोहल्ले में कोई भी चीज गिरती उठा कर लाए। इसी तरह करते करते वो बच्चा एक बड़ा चोर बन गया, डाकू बन गया, बड़ा मशहूर चोर बन गया। आखिरकार बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया तो आखिरकार गिरफ्तार हो गया। इसी की मकौला मशहूर है, 40 दिन का चोर 1 लाख दिन पकड़ा जाए। गिरफ्तार हुआ, कोर्ट ने जो है अदालत ने फैसला सुनाया, सजाए मौत सुनाई जाएगी। जल्लाद ने आखिरी ख्वाहिश पूछी, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। इसने कहा मैं अपनी माँ से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। माँ को लाया गया, इस बच्चे को उस माँ के सामने पेश किया गया। ये माँ के कान के करीब अपने मुंह को ले जाता है। लोगों ने समझा ये कहीं छुपाया हुआ माँ के कान में कहता होगा, सोना जवाहरात छुपाया माँ के कान में कहता होगा, बल्कि इसने अपने मुंह को माँ के कान के करीब ले जाकर जोर से माँ के कान को कतर लेता है, काट खाता है। माँ चीखती है, चिल्लाती है। जितने भी अफराद ये तमाशा देख रहे थे उस मरने वाले पर लानत बरसाते हैं। कितना बदतमीज है, कितना बदतहजीब है, कितना सख्त दिल है, मरने जा रहा है, सूली पर लटकने जा रहा है, अपनी माँ को परेशान करके जा रहा है। ऐसे को मरना चाहिए, ऐसे को लटकाना चाहिए। वो नौजवान सारे लोगों से मुखातब होकर कहता है, ऐ लोगों तुम ये समझते होगे मैं दुनिया का सबसे खतरनाक चोर हूँ, मैं सबसे ऐ लोगों तुम ये समझते होगे मैं दुनिया का सबसे खतरनाक चोर हूँ, मैं सबसे बड़ा मुजरिम हूँ जो फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा हूँ और अपनी माँ को तकलीफ देकर जा रहा हूँ। लेकिन याद रखो यही वो माँ है। अगर मुझे इसने बचपने में चोरी से रोका होता आज मैं इतना बड़ा चोर ना बनता, आज मैं सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा ना होता, सूली के फंदे पर न लटकता होता। मेरी माँ और बहनें, हमारी गलत तरबियत का नतीजा, हमारे गलत अखलाक का नतीजा, हमारी जिम्मेदारी को ना समझने का नतीजा हमारा बच्चा हमारे हाथ से छूट रहा है। आज नौजवान नस्ल ड्रग की आदी बनती जा रही है, नशेली पदार्थों का इस्तेमाल करती है, लड़का लड़की कहीं आवाज होकर चले जाते हैं। हम और आपको चाहिए बिलखुसूस जो बात बच्चे बाप को नहीं कहते वो बात बच्चे माँ को कहते हैं, तो माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की सही तरबियत करें। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।